9 मई को जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और हकाम वाला से गुजारिश करता हूँ कि जो इसमें मुलव्वस हैं इनको करार वाक़या सजा दी जाए और किसी बेगुनाह से कोई ज़्यादती ना की जाए। मैं किसी दबाव के बगैर, किसी प्रेशर के बगैर एज अ डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मरकज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। इमरान खान की एक के बाद एक विकेट गिरने लगी। फैसलाबाद डिवीजन में पीटीआई के खिलाड़ी पार्टी पोलिंग छोड़ने लगे। मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और साबिक एमएनए शेख खुर्रम शहजाद भी साथ छोड़ गए। शेख खुर्रम शहजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप दीदा बोले, 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूं। पीटीआई से अलहदगी का भी ऐलान। 9 मई से अब तक फैसलाबाद के 2 एमएनए पीटीआई छोड़ चुके। मियां वारिस अजीज का भी पीटीआई से इजहार लाताल्लुकी। लाहौर में साबिक वजीर तालीम मुराद रास के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वारिस अजीज की मौजूदगी में साथियों समेत पार्टी छोड़ने का ऐलान। बोले, 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं, हम ख्याल दोस्तों के साथ अलग ग्रुप बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसलाबाद के NA 108 में इलेक्शन मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 2 रोज कबल लाहौर हाई कोर्ट ने हल्के में ज़िमनी इलेक्शन रोकने का हुक्म दिया था। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें कम हो गईं। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 76 रुपए तक कमी। ब्रांडेड घी की कीमत मार्केट से 8 रुपए 35 रुपए फी किलो की कमी हुई। कुकिंग ऑयल की कीमतों में 40 रुपए 74 पैसे फी लीटर कमी हुई। चीनी पर भी लगेगा सुपर टैक्स। बजट में 10% टैक्स लगने से कीमतों में इजाफा होगा। शुगर डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से टैक्स रोकने का मुतालबा कर दिया। असलम भली कहते हैं, चीनी पर सुपर टैक्स काबिल मुज़म्मत है, जो कि काबिल मुज़म्मत है। हम मजीद टैक्सेस का बोझ नहीं उठा सकते। फैसलाबाद में सरकारी निर्खों पर खाद का हसूल किसानों के लिए ख्वाब बन गया। मार्केट में असल कीमत पर खाद न मिलने से किसानों को मुश्किलात। काश्तकारों के शिकवे, कहते हैं महंगे दामों खाद खरीद सकते हैं, इजनास कैसे बेचें। यूरिया की सरकारी कीमत 2500 रुपए से है, जो कि ब्लैक में 3500 रुपए में मिल रही है। धागा नहीं दस्तयाब तो कपड़ा कैसे बनेगा जनाब। फैसलाबाद में स्पिनिंग सेक्टर की बंदिश। साइजिंग और पावरलूम सेक्टर पर बोझ पड़ने लगा। गुलाम मोहम्मदाबाद में 70% साइजिंग यूनिट बंद हो गए। लागत ज्यादा, कमाई कम रह गई। बचे हुए यूनिट सिर्फ अपना और मजदूर का भरम रखे हुए हैं। साबिक सदर चैम्बर चौधरी नवाज ने हालात की संगीनी से खबरदार कर दिया। कोई शक नहीं है कि तकरीबन ये 70% बंद है, तो बाकी सारे हैं, क्योंकि जब स्पिनिंग आपकी बंद होगी, प्रोसेसिंग बंद होगी, तो मतलब अल्टरनेटिव जो है वो मतलब साइजिंग भी फिर बंद ही होना है, क्योंकि ना उतना माल आना, ना उतना उसको यार्ड आना। काम जब होगा तो फिर सारा कुछ चलेगा। नए टैक्सेस, मजीद ड्यूटीज या कोई और बम फटेगा? क्या नया बजट इंडस्ट्रीज के लिए नया इम्तिहान लाएगा? सनतकार खौफ सदा। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत के सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक की हुकूमती नुमाइंदों से इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें। रिलीफ नहीं देना तो इजाफी टैक्सेस भी न लाते। तजावीज़ पर गौर करने की दुहाई। फैसलाबाद डिवीजन में महकमा एक्साइज 800 जायदाद मालिकान से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में नाकाम। 8 करोड़ 95 लाख रुपए के हद में से सिर्फ 2 करोड़ 5 लाख रुपए रिकवर हो सके। महकमा कस्टम्स का टैक्स केसेस का बोझ कम करने के लिए अहम इकदाम। अरबों की रिकवरियों के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर ताजी तंजीमों से राबतों का फैसला। कस्टम्स फैसलाबाद से अदालतों के केसेस और ज़ेर इल्तवा टैक्सेस का डाटा तलब कर लिया। केसेस के हल के लिए ADRC कमेटियां तश्कील दी जाएंगी।
फैसला आबाद में साबिका हुकूमत के वादे धरे के धरे रह गए। चक 208 में वासा की जानिब से तोड़ी जाने वाली सड़क तामीर न हो सकी। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। उधर शोरकोट और टोबा टेक सिंह में बारिश से गलियों और बाजारों में पानी जमा। बारिश ने जिला इंतजामिया और मार्केट कमेटी की कारकर्दगी धो डाली। जंग की गला मंडी बारिशी पानी से भर गई। पानी ताहाल न निकाला जा सका। झंग का जनरल बस स्टैंड नए सिरे से तामीर करने का फैसला। अड्डे का PC1 तैयार। 70 करोड़ रुपए से लारी अड्डे की तामीर होगी। PC1 मंजूरी के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इरसाल। झंग गोजरा रोड की तामीर का मंसूबा। शिकायत की रोशनी में नेस्पाक ने सैंपलिंग का काम शुरू कर दिया। पत्थर रेत का मयार और कंपैक्शन की पैमाइश की गई। निगरान हुकूमत के आवाम के लिए मुस्तकिल मंसूबे। झंग को दीगर शहरों से मिलाने वाली सड़कों की मरम्मत का फैसला। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी की सर्वे की हिदायत। कायम मकाम ADC जनरल आरिफ कुरैशी को आज से सर्वे की हिदायत कर दी। फैसलाबाद, टोबा, भक्कर, सरगोजा रोड और दीगर का पैचवर्क मुकम्मल किया जाएगा। टोबा टेक सिंह में साफ पानी की बोसीदा लाइनें मकीनों में बीमारियां फैलाने लगीं। शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने फौरी पाइपलाइन तब्दील करने की तजवीज दे दी। फेस्को में सार्फिन की तादाद 50 लाख से तजावुज कर गई। फेस्को का नए डिवीजन और सब डिवीजन दफातर की तामीर का प्लान तैयार। 6 डिवीजन और 12 नए सब डिवीजन दफातर बनेंगे। वजारत पावर डिवीजन को तजावीज पेश। फैसलाबाद की तहसील सदर के 20 पटवारियों में हल्के तकसीम। AC सदर कामरान सगीर ने नए भर्ती होने वाले पटवारियों को दिए गए हलकों में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। पटवारियों में हमाद खालिद कुल, हमजा फैजान, अली रजा, अदील और दीगर शामिल हैं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास फंड्स कम पड़ गए। मुलाजमीन को आइंदा माह की तनख्वाहें अदा करना मुश्किल दिखाई देने लगा। FWMC के लिए ईद उल अज़हा की तैयारियां करना भी चैलेंज बन गया। CEO FWMC अजीम शौकत अवान कहते हैं फंड्स के मामला जल्द हल हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के बजाय बल्दियाती इंतखाबात से उम्मीदें वाबस्ता। बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद जमाती बुनियादों पर किया जाएगा। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए इलेक्टोरल ग्रुप मुतारफ करवा दिया गया। 6 से 12 जून तक इलेक्टोरल ग्रुप के सरबराह इलेक्शन कमीशन के मजाज अफसर के पास दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। फैसलाबाद में CIA पुलिस की कार्रवाई 100 किलो से जायद चर्स और अफ्यून बरामद कर ली। खवातीन समेत 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। SP CIA इर्तिजा कुमैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, फैसलाबाद में समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां जारी हैं। जंग में महकमा पुलिस की स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 2600 से जायद पुलिस एहलकारों की स्क्रीनिंग कर ली गई। 10% के करीब पुलिस एहलकार मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार निकले। टोबा टेक सिंह में पुलिस के हाजिर सर्विस रिटायर्ड और फौत हो जाने वाले मुलाजमीन के बच्चों के तालीमी वज़ाइफ में इजाफा। बच्चियों की शादी का तोहफा और चेक मुकर्ररा तारीख से कबल दिया जाएगा। DPO की हिदायत। सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स जंग के तामीराती कामों के लिए 49 लाख से जायद के फंड्स मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने फंड्स की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट का महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मुरासला। फैसलाबाद में करोड़ों की स्पोर्ट्स स्कीमें नामुकम्मल। हॉकी स्टेडियम, इंडोर कॉम्प्लेक्स, जिम्नेजियम की स्कीमें अधूरी। प्रैक्टिस पिचेस और हॉकी ग्राउंड की तामीर के लिए 12 करोड़ 80 लाख मुख्तस थे। इंडोर स्पोर्ट्स पर 4 करोड़ 50 लाख खर्च न हो सके। चक जुमरा में जिम्नेजियम स्पोर्ट्स के लिए 4 करोड़ 60 लाख रुपए मिले। तामीर फिर भी अधूरी। निगरान सूबाई वजीर बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर का फैसलाबाद में वासा की जारी डीसिल्टिंग का मुआयना।
واسطہ افسران کو چینل 1 کی صفائی بہتر بنانے، قبضہ شدہ زمین کو واگزار کروانے کا حکم۔ دریں اسناش سید اصفر نے دربار بابا نور شاہ ولی کا دورہ کیا، پھولوں کی چادر چڑھائی، مسجد میں نمازیوں کو ڈینگی سے بچاؤ اور بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی ترغیب دی۔ صوبائی وزیر نے باغ جناح کا دورہ بھی کیا، واش رومز کی ابتری پر اظہار برہمی۔ ہم نے پارک یہاں پہ وزٹ کیا اور میرے ساتھ ڈائریکٹر ایڈمن خالد صاحب بھی موجود تھے اور ہم کنٹینیوسلی اس کا جو ہے وہ پارک کا وزٹ کرتے رہیں گے۔ فوارے جو ہیں جو کچھ خراب ہیں ان کو چالو کر رہے ہیں، جو پمپس خراب ہیں ان کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کر رہے ہیں اور جتنا زیادہ کام کر سکیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کریں گے، مگر پی ایچ ایم میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈائریکٹر جنرل FTA محمد آصف چودھری کی زیر صدارت اجلاس، کہا افسران سروس ڈیلیوری کے معیار میں مزید بہتری لائے، نادہندگان سے بقایا جات کی 100% وصولی یقینی بنانے، غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف کریک ڈاؤن نتیجہ خیز بنانے کی ہدایت۔ LPG ڈسٹریبیوٹرز انڈسٹریز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام فائر فائٹنگ ٹریننگ سے متعلق اجلاس، اسمال چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں منعقدہ اجلاس میں سیفٹی کمیٹی کے عہدیداران نے بھی شرکت کی، صدارت چیئرمین LPG انڈسٹری عرفان کھوکر نے کی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلے مکمل، ٹیوٹر الاٹمنٹ کا مرحلہ شروع، فیصل آباد میں 526 ٹیوٹرز کو فائلیں الاٹ، میٹرک سے ایسوسی ایٹ ڈگری کے طلباء کو مینول اسائنمنٹ اپنے ٹیوٹرز کو بھجوانے کی ہدایت۔ سیکرٹری تعلیم پنجاب مقبول احمد کی فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے CEOز کا ویڈیو لنک پر میٹنگ، CEOز ایجوکیشن کو ریٹائرڈ ہونے والے اساتذہ اور ملازمین کو ترجیحی بنیادوں پر لیو انکیشمنٹ، پینشن اور دیگر واجبات کی ادائیگی کا حکم، CEOز ایجوکیشن کو اسکول کی سطح پر اسکول کونسل کا اجلاس باقاعدگی سے بلانے کی ہدایت۔ پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام تقریب میں شہدائے پاکستان تقریب، اہتمام اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں کیا گیا، صدارت ڈویژنل صدر پروفیسر پیر محمد آصف رضا قادری نے کی، ضلعی صدر میلاد کمیٹی مولانا آصف ندیم چشتی، مولانا بدر منیر قادری اور مولانا کاشف اتاری بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ چنیوٹ میں راہ حق پارٹی کے زیر اہتمام استحکام پاکستان اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، قیادت ضلعی صدر قاری طاہر رشید، مولانا الیاس چنیوٹی نے کی، بولے استحکام پاکستان کے لیے اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ڈویژنل پبلک اسکول گرلز سیکشن فیصل آباد میں کلچرل فیسٹیول، تمام صوبوں کی بھرپور عکاسی، پنجابی سندھی بلوچی ثقافتوں کے خوب رنگ نظر آئے، کمشنر سلور سعید نے افتتاح کیا۔